करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल 9 to 11। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 9 में कुछ सेट्स दिए गए हैं। उन सेट्स के पेयर्स फिर हमें दिए गए हैं जिन्हें हमें देख के बताना है कि क्या जो एक सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा, यानी कि वो जो एक सेट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा या फिर वो दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें दिया गया है 5, फिर हमें भरना है कि क्या वो उससे बी सेट से बिलोंग करता है या फिर वो बी सेट से बिलोंग नहीं करता। तो कोई भी सेट हो उस सेट में 5 तो आता ही आता है, यानी कि हर सेट का 5 जो है वो एक एलिमेंट फिक्स्ड ही है। तो हम लिख देंगे 5 belongs to B as 5 is a subset of every set। क्या लिखेंगे हम? 5 belongs to A as 5 is a subset of every set। ओके, अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वाले में हमें पूछ रहा है कि क्या जो ए सेट है वो बी सेट से बिलोंग करता है या वो बी सेट से बिलोंग नहीं करता। अब हम चेक करते हैं। जो ए सेट के एलिमेंट्स है वो है 1, 3 और बी सेट के एलिमेंट्स है 1, 5, 9। ओके, सो 1 तो दोनों में कॉमन है, बट जो 3 है वो केवल ए ही सेट में है, वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जो ए सेट है वो पूरा का पूरा बी सेट के से बिलोंग नहीं करता। तो हम लिख देंगे कि A does not belong to B as 3 belongs to A and 3 does not belong to B। यानी कि जो 3 है वो A सेट में तो आता है बट 3 B सेट में नहीं आता, इसीलिए जो A सेट है वो B सेट का एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वाले में हमें दिया गया है, पूछ रहा है कि क्या जो A सेट है वो C सेट से बिलोंग करता है या वो C सेट से बिलोंग नहीं करता। ओके, तो A सेट के एलिमेंट्स है 1, 3 और C सेट के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9। ओके, सो हमें देखना है कि क्या जो A सेट के एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स C सेट में आ रहे हैं या फिर वो नहीं आ रहे। तो A सेट में 1, 3 है और जो C सेट है उसमें भी 1, 3 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो A सेट है वो C सेट से बिलोंग करता है। तो हम क्या लिख देंगे कि A belongs to C as 1 and 3 belongs to A and also belongs to C। Okay, also belongs to C, यानी कि A सेट C सेट से बिलोंग करता है क्योंकि जो 1 और 3 है वो A सेट के एलिमेंट्स है और साथ ही साथ वो C सेट के भी एलिमेंट्स है। ओके, अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। इसमें हमें पूछ रहा है क्या बी सेट C सेट से बिलोंग करता है या वो C सेट से बिलोंग नहीं करता। चलिए चेक करते हैं। बी सेट के एलिमेंट्स है 1, 5 और 9 और C सेट के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, सो जो 1 है वो C सेट में आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, यानी कि बी सेट के सभी एलिमेंट्स C सेट में आ रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बी सेट है वो C सेट से बिलोंग करता है। तो हम इसे किस तरह से लिख देंगे कि B belongs to C as each element of B is also an element of C। ओके, यानी कि हर एक एलिमेंट जो B सेट में है वो C सेट में भी है, इसीलिए जो B सेट है वो C सेट से बिलोंग करता है। ओके, अब
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें दिया गया है let A is equals to AEIOU and B is equals to ABCD। हमें A और B दो सेट्स दिए गए हैं। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि क्या A सेट B सेट का सबसेट है या फिर वो B सेट का सबसेट नहीं है। ओके, तो जो A सेट है उसके एलिमेंट्स है AEIOU और B सेट के एलिमेंट्स है ABCD। अगर हम इन दोनों सेट्स में देखें तो A कॉमन है। अगर हम E देखें तो A सेट में तो E आ रहा है बट B सेट में E नहीं आ रहा है। यहाँ से ही हमें पता चल गया है कि जो A सेट है वो B सेट का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक सबसेट, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी हो सकता है जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के सेट में भी आ रहे हों। ओके, तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे इसे, इसमें हम लिखेंगे कि A is not a subset of B as E belongs to A but E does not belongs to B। यानी कि A सेट B सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि जो E है वो A सेट में तो आ रहा है बट जो B सेट है उसमें E नहीं आ रहा है, इसीलिए जो A सेट है वो B सेट का सबसेट नहीं हो सकता। अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें पूछ रहा है कि इज B अ सबसेट ऑफ A। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या B A सेट का सबसेट होगा। तो जो B है उसके एलिमेंट्स है A B C और D और जो A सेट है उसके एलिमेंट्स है AEIOU। ओके, सो A तो दोनों में कॉमन है, B सेट के अंदर B आ रहा है। ओके, A सेट के अंदर अगर हम चेक करें तो B नहीं आ रहा है, यानी कि जो B सेट है उसके एलिमेंट्स A सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो B सेट है वो A सेट की सबसेट नहीं है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम लिख देंगे B is not a subset of A as small b is a element belongs to B set but small b does not belong to A set। ओके, यानी कि जो B स्मॉल b है वो B सेट में तो आ रहा है बट वो A सेट में नहीं आ रहा है, इसीलिए जो B सेट है वो A सेट का सबसेट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 11 हमें दे रखा है कि लेट A B एंड C बी 3 सेट्स, यानी कि हमें 3 सेट्स मानने हैं A B एंड C। ओके, अब हमें कह रहा है कि जो A सेट है वो B सेट को बिलोंग करता है और जो B सेट है वो C सेट का सबसेट है। तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि क्या जो A सेट है वो C सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा, और फिर वो कह रहा है कि अगर नहीं होगा तो हमें एक एग्जाम्पल देके उन्हें समझाना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब इसका आंसर नहीं है, हम इसे एक एग्जाम्पल देके समझाना है। एग्जाम्पल हमने मान लिया कि जो A सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है जो कि है 1। ओके, फिर हमने लिया B सेट, जो B सेट है उसमें एक एलिमेंट, उसमें एक सेट दिया गया है 1 और फिर एक और सेट है 1,2। ओके, यानी कि इससे हमें ये हो गया कि जो B सेट है वो A सेट, ये दोनों जो A सेट है वो B सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि A सेट और B सेट दोनों में 1 आ रहा है। ओके, और जो C सेट है वो हमने मान लिया 1, जो कि खुद भी एक सेट है और फिर वो एक सेट के अंदर ही आ रहा है, यानी कि जो 1 है 1 2 3 का सबसेट है 1। ओके, यानी कि जो C सेट है और जो B सेट है, ये जो B सेट है वो C सेट का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों आ रहे हैं। ओके, अब इसमें अगर हम आगे चले तो यहाँ पर जो A सेट है वो B सेट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो
ए सेट है उसमें 1 आ रहा है और जो बी, इसीलिए ओके, और जो बी सेट है वो सी सेट का सबसेट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए सेट सी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि जो ए सेट है उसमें तो 1 आ रहा है और 1 सी सेट में नहीं आ रहा है। ओके, इसीलिए थैंक यू। आज के हमारे एग्जाम्पल्स पूरे हुए। हमने एग्जाम्पल 9 से लेके 11 तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो कि इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम और बेटर वीडियो ला पाऊँ और आप सबको और अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।